एगो चश्मा वाली जो है मनी मिराज की गर्लफ्रेंड है। तो एगो को तो शुरू में घुसा दिया गया, एगो को लास्ट में घुसा दिया गया। सबसे पहला चीज़ की पूरी आज कहानी आपके यूट्यूब पे बता देते हैं कि ये फिल्म कैसे शूट हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे पहला चीज़ की फिल्म जब साइन हुई थी तो सबसे पहले 21,000 रुपये आया। जैसे नहीं होता है कि फिल्म साइन कर रहे हैं आप उसमें हीरोइन है, तो शुरुआत में अपना जो भी एक होता है ना कि पेमेंट अपना एडवांस कर, मान लीजिए जैसे क्या होता है कि एडवांस दे दिए, चाहे मैंने शुभ जो दिया तो 21,000 पेमेंट हुआ। उसके बाद जितने पेमेंट थे वो शूटिंग पे हुआ, पेमेंट हुआ, सब साइन हो गया। पहली बार बात हुआ तो सिर्फ आप ही हीरोइन है और कोई उस फिल्म में हीरोइन नहीं थी। किसी का मजाल हो तो सामने बैठ के बतिया है। उस पूरे फिल्म में जो एक और लड़की दिख रही है वो भी हीरोइन नहीं थी। वो लड़की निकली डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड, ठीक, जो उस फिल्म के संतोष करके नाम है, संतोष पूरा नाम नहीं जानते हैं, उनकी वो गर्लफ्रेंड निकली लड़की। उन्होंने उस लड़की को बाद में एंट्री करा दिया। नहीं, एक चश्मा पहन के लड़की नहीं है फिल्म में, उसको वो उनकी गर्लफ्रेंड निकली। बाद में बात हुआ कि भाई एक ही हीरोइन लीड थी, दो हीरोइन कहाँ से हो गई। पूरे फिल्म में वो भी साथ दिखेगी। लीड हीरोइन सिर्फ काजल थी, लेकिन उसको घुसाया गया क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर की या राइटर की जो भी हो उनकी गर्लफ्रेंड है तो भाई दिखनी चाहिए। अब गर्लफ्रेंड है तो भाई दिखाना तो पड़ेगा। भोजपुरी में तो यही होता है कि आप हमारी गर्लफ्रेंड है तो हीरोइन बन जाइएगा, नहीं है तो भाई फिल्म से निकाल दिया जाएगा, काम नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो बनी। चलिए कोई बात नहीं है, उतना तक भी चला कि चलिए ठीक है। हर सीन में उसको घुसाया गया। हर दिन सेट पे स्क्रिप्ट लिखाता था। स्क्रिप्ट पहले से रेडी था जो वो रिजेक्ट हो गया। हर दिन सेट पे स्क्रिप्ट लिखाता था क्योंकि नई एक और एंट्री मारी है तो उसके अनुसार ना स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। पहला वाला स्क्रिप्ट तो फेल हो जाएगा, उसके अनुसार स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। हर दिन सेट पे स्क्रिप्ट लिखाता था, शूट होता था। लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में जब डबिंग फाइनल हो गया, डबिंग के बाद पता चला कि अब बनू द ग्रेट भी घुसेगी, तो लास्ट में उसको भी घुसाया गया क्योंकि वो हीरो की गर्लफ्रेंड है, ठीक। बेबी काजल वहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है जितने भी फिल्म के काम करने वाले हैं। लेकिन ये एगो चश्मा वाली जो है ये संतोष जी की गर्लफ्रेंड है, एगो जो है मनी मिराज की गर्लफ्रेंड है। तो एगो को तो शुरू में घुसा दिया गया, एगो को लास्ट में घुसा दिया गया क्योंकि लास्ट में होने लगा कि भाई हम नहीं है, आपकी पहली फिल्म है, हमको भी होना चाहिए। तो या कैसा हो इसको कोई भी स्क्रिप्ट चेंज करके, अब भोजपुरी में है, या भोजपुरी में स्क्रिप्ट एक बार में फाइनल नहीं होता है कि मुहर लग गया तो स्क्रिप्ट यहीं रहेगा, स्क्रिप्ट पूरा का पूरा चेंज करना है। इसीलिए भोजपुरी का अस्तित्व गटर नहीं है। आगे पता नहीं क्या होगा, हमको नहीं पता, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके हर लोगों की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड पे ही काम होता है। यहाँ जिसके पास टैलेंट है वो काम नहीं करता है। तो इस वजह से बाद में ये बुरा लगा कि भाई पूरे फिल्म में मेहनत किए हम, पूरे फिल्म में काम किए हम, लेकिन एगो नहीं होता है जैसे मान लीजिए हम ये घर बनवाए, इसका योगदान हमको दिया ही नहीं जाए कि आप बनवाए, किसी तीसरे ने एक ईंटा रख दिया है उसको योगदान दे दीजिए, तो ये गलत बात है ना। जो मेहनत तो उस चीज़ पे मैंने आवाज़ उठाया। उनके काजल के पास उतना टाइम भी नहीं है कि आपका डेली जाके प्रमोशन करें, एक दिन 2 दिन कर देते। लेकिन बुरा ये लगा कि वहाँ से एक बार भी कॉल नहीं आना कि हाँ ये प्रमोशन करना है। तो ये चीज़ें बुरी लगी कि अगर हम उस फिल्म में काम किए उसका योगदान ही हमको नहीं दिया जाए तो ये गलत बात है। इसीलिए वेलकम टू भी आने वाली है, उस फिल्म से हम पहले ही मना करवा दिए हैं कि अगले फिल्म में काम नहीं करना है। यहाँ फिल्म में काम तभी होगा जब एक कलाकार को इज्जत मिलेगा, ना कि किसी की गर्लफ्रेंड, ना किसी की वाइफ, ना किसी की दुश्मनी चाहिए। आप कलाकार के नाते अगर इज्जत सम्मान दीजिएगा तो फिल्म में काम करना है, वरना आपकी फिल्म को पढ़ना है। आपके जैसे 76 वो फिल्म डेली आते हैं, रिजेक्ट होता है।